हेलो फ्रेंड्स, आज की रियल केस स्टोरी एक ऐसी लेडी की है जो 1999 में गायब हो गई थी। पुलिस ने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन उसका पता नहीं लगा सके और इस केस का खुलासा हुआ उसके गायब होने के 24 साल बाद 2024 में। ये इतना ट्विस्ट और टर्न से भरा केस था जिससे किसी का भी दिमाग हिल जाए। वीडियो देखकर आपके अंदर का डिटेक्टिव भी जाग जाएगा। पूरा केस समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किम्बरली लैंगवेल का जन्म सितंबर 1965 ह्यूस्टन टेक्सास में हुआ। 18 साल की उम्र में किम्बरली ने अपनी बेटी टिफनी को जन्म दिया। टिफनी के जन्म के 6 महीने बाद ही टिफनी के पिता ने उन दोनों को छोड़ दिया। उसके बाद किम्बरली या शॉर्ट नेम किम बोमोंट शिफ्ट हो गई। वहाँ उसे एक रिफाइनरी में अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई। इस जॉब के दौरान ही किम उसी के कलीग केन से मिली और दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। 9 जुलाई 1999 को किम ने अपनी बेटी और केन के लिए एक रेस्टोरेंट में डिनर पार्टी डिसाइड की। इसके लिए किम अपने ऑफिस से 5 बजे निकली लेकिन करीब 6:45 तक वो रेस्टोरेंट नहीं पहुंची। इसके बाद केन ने किम को फोन किया लेकिन आगे से कोई आंसर नहीं आया। केन और टिफनी ने घर जाकर किम का वेट किया लेकिन वो 10 बजे तक घर नहीं पहुंची। फिर दोनों किम को ढूंढने निकले। उन्होंने उसे ऑफिस, रेस्टोरेंट और उसकी फ्रेंड्स के घर पर ढूंढा लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाए। फिर उन्होंने किम की कार को एक फार्मेसी पार्किंग में देखा। उन्होंने उसे वहां भी ढूंढा लेकिन कहीं पर भी उसका सुराग नहीं मिल सका। अब किम सुबह तक घर नहीं आई तो केन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। उन्होंने सबसे पहले कार को एग्जामिन किया। कार के पास कोई स्ट्रगल के निशान नहीं मिले लेकिन किम का फोन कार में मिला। पुलिस ने टिफनी से पूछताछ की तो टिफनी ने बताया कि उसकी मॉम का लास्ट कॉल उसे ही आया था जिसमें वो कह रही थी कि वो कुछ देर के लिए टेरी रोज के पास रुकी हुई है। टेरी किम का एक्स बॉयफ्रेंड था लेकिन 1 साल पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था। टिफनी ने बताया कि उसने उस रात टेरी को भी फोन किया था तो टेरी ने बताया कि किम थोड़ी देर रुककर यहाँ से चली गई थी। पुलिस ने किम की फ्रेंड्स से पूछताछ की तो फ्रेंड्स ने बताया कि किम और टेरी का रिलेशन शुरुआत में तो ठीक था लेकिन बाद में दोनों के बीच छोटी छोटी बातों में झगड़ा होने लगा था और कभी कभी तो टेरी किम को पीट भी दिया करता था। किम उससे बुरी तरह से छुटकारा पाना चाहती थी लेकिन किम के लिए ब्रेकअप करना इतना आसान नहीं था क्योंकि टेरी उसे धमकी दिया करता था कि अगर उसने ब्रेकअप किया तो वो किम या टिफनी को नुकसान पहुंचा देगा। इन बयानों ने टेरी को मेन सस्पेक्ट बना दिया। अब पुलिस ने टेरी से पूछताछ की तो टेरी ने बयान दिया कि किम उसके पास आई जरूर थी लेकिन 5 मिनट बाद ही वो वहाँ से चली गई और उसके गायब होने के पीछे उसका हाथ नहीं है। पुलिस ने सर्च वारंट जारी कर टेरी का पूरा घर छान मारा लेकिन पुलिस को वहाँ कुछ सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को एक नई लीड मिलती है। किम की एक फ्रेंड ने पुलिस को बताया कि किम का बॉस फ्रैंक हमेशा किम को परेशान और फ्लर्ट किया करता था। फ्रैंक ने किम को 100 से भी ज्यादा बार लव लेटर लिखे थे लेकिन किम ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। इसके बाद फ्रैंक किम को ज्यादा परेशान करने लगा और बहुत ज्यादा काम करवाया करता था और वो किम का पीछा भी किया करता था। इससे किम इतनी डर गई थी कि उसने उसके सभी लेटर अपनी फ्रेंड को दे दिए कि अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो सबूत के तौर पर उसके पास रहेंगे। पुलिस ने वो लेटर पढ़े तो पता चला कि फ्रैंक किम से बुरी तरह से ऑब्सेस्ड था और वो कुछ भी कर सकता था और उसे ये भी डर था कि किम उसकी फ्लर्टिंग की बातें उसकी वाइफ को ना बता दे। पुलिस की पूछताछ में फ्रैंक ने बताया कि उसे किम को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं थी, वो बस उससे थोड़ा अट्रैक्ट पर था लेकिन पुलिस को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने बताया कि किम के लापता होने के समय वे अपनी वाइफ के साथ सुपरमार्केट में था और करीब 2 घंटे तक वे दोनों वहीं पर थे। उसने सुपरमार्केट से शॉपिंग की रिसिप्ट भी दिखाई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में किम के लापता होने में फ्रैंक का कोई लिंक नहीं मिला। फिर बाद में पुलिस ने पब्लिक से भी अपील की और वॉलेंटियर भी रखे लेकिन पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ। दूसरी तरफ टेरी रोज के एक एम्प्लॉय ने बताया कि उसने उस फार्मेसी पार्किंग में किम की कार तो देखी लेकिन किम को नहीं देखा। एक आई विटनेस ने बताया कि उसने वहां पर एक टो ट्रक देखी थी लेकिन पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। किम की बहन की पिटीशन पर पुलिस ने टेरी और फ्रैंक का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया लेकिन इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों ने वही बातें बताई जो उन्होंने पहले बयान में बताई थी। किम की फैमिली को टेरी पर शक था कि किम के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है लेकिन सबूत के अभाव में पुलिस ने ये केस बंद कर दिया। घटना के 8 साल बाद केस को फिर से रीओपन किया गया। टेरी ने केस में कोऑपरेट करने से बिल्कुल मना कर दिया। दूसरी तरफ फ्रैंक का वापस वही बयान था लेकिन फिर से इस केस में पुलिस को कुछ नहीं मिला। समय बीता और समय आया अक्टूबर 2024 यानी किम के गायब होने के 24 साल बाद।
एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम ऑक्सीजन ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री टीम ने किम्बरली लैंगवेल पर एक एपिसोड डिसअपीयरेंस ऑफ किम्बरली नामक डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू किया। उन्होंने किम की फैमिली और फ्रेंड्स का इंटरव्यू लिया। उनके हिसाब से दो ही सस्पेक्ट थे, फ्रैंक और टेरी। फ्रैंक ने पूरी तरह कोऑपरेट किया। उसने इंटरव्यू में सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन 25 साल पुरानी घटना होने के कारण उसे ठीक से सब कुछ याद नहीं था। लेकिन टेरी ने फिर से इस टीम को इंटरव्यू देने से मना कर दिया। डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम जब टेरी के घर पहुंची तो उसे देखकर टेरी पिछले दरवाजे से भाग गया, लेकिन क्रू ने कैसे भी करके टेरी के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उससे पूछा गया तो उसने बताया कि किम उस शाम को उसके पास आई ही नहीं थी और वो किसी और के साथ था। उसका ये बयान उसके पिछले बयान से अलग था। इस डॉक्यूमेंट्री के YouTube पर रिलीज होने के बाद इस केस को फिर से रीओपन किया गया और इस समय टेरी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ शुरू की गई, लेकिन वो यही कहता रहा कि किम के गायब होने में उसका हाथ नहीं है। ट्रायल के दौरान एक अजीब घटना घटी। टेरी का एक फ्रेंड कोर्ट में आता है और वो बताता है कि इस केस के बंद होने के कई साल बाद टेरी ने उसको बताया था कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारा था और अपनी प्रॉपर्टी में दफना दिया था। इस बयान ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने सर्च वारंट जारी करवाकर टेरी की पूरी प्रॉपर्टी को खोदा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर टेरी के बेडरूम में उसके बेड के नीचे खुदाई की गई तो वहाँ से एक कंकाल मिला। उस कंकाल को फोरेंसिक के लिए भेजा गया तो पता चला कि ये कंकाल उसी किम्बरली लैंगवेल का ही है। फिर टेरी ने खुलासा किया कि उस रात को किम अपनी कार से उतरकर उसके पास आई थी, ये कहने कि वह केन से शादी करने जा रही है। इससे टेरी को गुस्सा आ गया और उसने वायर से गला घोंटकर किम का मर्डर कर दिया। फिर उस बॉडी को ले जाकर अपने ही बेड के नीचे दफना दिया और किम की कार को रात 9 बजे टो ट्रक से टो करके उस फार्मेसी पार्किंग में पार्क कर दी। उसने बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट और पहले के बयान में उसने जो कुछ भी बोला वो सब झूठ था। इसके बाद कोर्ट ने 67 ईयर ओल्ड टेरी को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।